Jai Hind students. Last part of miscellaneous exercise chapter 5 complex numbers and quadratic equations class 11th. Question number 16. This is given, this you have to show. ये दिया हुआ है और ये आपको प्रदर्शित करना है। तो दिया हुआ से यानी गिवन से ही हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। गिवन, व्हाट इज गिवन? x प्लस आई वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ओपन किया a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, और दिस ऑल इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ये हुआ आपका x क्यूब प्लस 3x² वाई आई। यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा 3xy² आई स्क्वायर, आई का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, आई को मैंने पीछे लिख दिया। ये हो जाएगा आई क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अभी x क्यूब प्लस 3x² वाई आई, ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा -3xy²। और आई क्यूब क्या होता है बच्चों? आई क्यूब होता है माइनस आई। हम अंतिम पड़ाव पर है, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए, -i होता है। तो ये हो गया -i वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अभी रियल और इमेजिनरी एक साथ कर लो, ये और ये रियल है, तो x क्यूब प्लस माइनस 3xy² एक साथ कर लिया। इसको और इसको एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस वाई क्यूब और बाहर आएगा i इज इक्वल टू u प्लस आई वी। कंपेयर करो, कंपेयर करना चाहिए हमें, तो ऑन कंपेयरिंग लिख दो, ऑन कंपेयरिंग, है ना, तुलना करने पर। देखो बेटा, यहाँ का रियल पार्ट है x क्यूब माइनस 3xy² और यहाँ का रियल पार्ट है u। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या बताना है, मुझे अल्टीमेटली u अपॉन x लेना है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले रही हूँ। और देखो, जो शो दैट, प्रूव दैट, ये सब तो होते हैं ना, ये एक तरह से आंसर ही होते हैं, हमको दिख रहे होते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी सेटिंग बना लेते हैं। x को यहाँ नीचे ले आइए, तो x² माइनस 3y² इज इक्वल टू u अपॉन x। ये हमें u अपॉन x अल्टीमेटली चाहिए। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो या रिलेशन 1 कह दो। सेकंड, हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है अपना? 3x² माइनस वाई क्यूब, यहाँ से है ना, और यहाँ से क्या है बच्चों? यहाँ से है v। यहाँ से आप y कॉमन ले लो, आपको मिलेगा 3x² माइनस y² इज इक्वल टू v। तो अब ये क्या हो गया? 3x² माइनस y² इज इक्वल टू v अपॉन y, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को ऐड किया गया, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो RHS को जोड़ा, पहले लिख दिया, RHS को जोड़कर LHS पे लिख दो, एक ही बात है। ये RHS है ना, इनको ऐड कर दिया, अब इनकी LHS भी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x² माइनस 3y² है ना, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस 3x² माइनस y²। मज़ेदार क्वेश्चन था ये तो। x² प्लस 3x² हो गया 4x², ये दोनों भी बन गए माइनस 4y²। 4 कैन बी टेकन आउट, x² माइनस y²। देखो, यही प्रूव करना था, यही शो करना था, है ना, शो करना था, तो लिख दीजिए हैंस शोड। ठीक है, हिंदी वाले लिख देंगे यही दर्शाना था, यही दर्शाना था। ठीक बच्चे, आया समझ में? अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
नेक्स्ट पेज पर ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट अ मिनट, ये रहा 17, एक मिनट, ये लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा are different complex numbers with mod beta is equal to 1, that means absolute value of beta is 1, then find absolute value of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta। अल्फा और बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा मॉड बीटा बराबर 1 है। दिखाइए या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए ये, ठीक है, मॉड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा। मैं पहले लिख लूँ कि मुझे क्या शो करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ओके बच्चों, ये मुझे शो करना है। मैंने आपको हमेशा कहा कि ओरिजिनलिटी पर रहिए, ओरिजिनलिटी पर रहिए, मतलब उन्होंने क्या बोला कि अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो अगर आप चाहें तो आप अल्फ़ा को a प्लस आई बी और बीटा को c प्लस आई डी ले लें और फिर लिख दें बीटा मॉड इज इक्वल टू 1 और फिर इसको सॉल्व कर लें और फिर इसकी वैल्यू बता दें। बट वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो भी दे सकते थे ना, वो भी बोल सकते थे कि टेक अल्फ़ा एज a प्लस आई बी एंड बीटा एज c प्लस आई डी, उन्होंने नहीं बोला। हम क्या करें, हमको बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, ना हमको अल्फ़ा गिवन ना हमको बीटा गिवन, लेकिन हम बताएंगे। देखो कैसे, आपने एक रूल पढ़ा था, वो रूल था Z1 Z1 बार इज इक्वल टू Z1 मॉड होल स्क्वायर। याद आया जब हमने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था, तब आपको ये फॉर्मूला, हमने Z1 क्यों लिख रही हूँ मैं, Z ही काफ़ी है ना, एक ही तो है। Z बार इज इक्वल टू एब्सोल्यूट Z होल स्क्वायर, आपको याद है ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। Z बार इज इक्वल टू मॉड Z होल स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पूरे को मैं Z लेने वाली हूँ। देखना बच्चों, बड़ा मज़ा आएगा, इजी क्वेश्चन है। Z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ये जो पूरा है ना, जिसकी मुझे वैल्यू बतानी है, उस पूरे को मैंने Z ले लिया। ठीक, अब मेरे फॉर्मूले में मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए Z बार, तो मैं इसका Z बार ले लेती हूँ। Z बार क्या होता है बेटा, सबका कॉन्जुगेट ले लो, तो ये हो गया आपका बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट अपॉन 1, तो 1 रहेगा, जो कांस्टेंट होता है उसका कॉन्जुगेट कांस्टेंट खुद ही रहता है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फ़ा खुद आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लूँ, समझो ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, है ना। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट फिर से a प्लस आई बी, यानी कि अल्फ़ा। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो नंबर स्वयं होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का कॉन्जुगेट था ऑलरेडी, उसका कॉन्जुगेट लिया तो अल्फ़ा आ गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बीटा कॉन्जुगेट। गॉट इट। तो मेरे पास Z है, मेरे पास Z बार है, ठीक है। अब मुझे अपना फॉर्मूला जो है ना, Z बार इज इक्वल टू मॉड Z होल स्क्वायर, ये अप्लाई करना है। तो Z बार अप्लाई करती हूँ मैं, Z बार। गॉट इट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। ठीक, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार और फिर माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। ठीक, अब देखो बच्चों, Z बार इज इक्वल टू मॉड Z होल स्क्वायर होता है ना, तो ये बीटा बीटा बार क्या हो जाएगा, मॉड बीटा का स्क्वायर होगा ना। फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये क्या होगा, बीटा अल्फ़ा बार देन अल्फ़ा बीटा बार देन मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, अपॉन 1 माइनस
अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा बार मॉड बीटा बार। गॉट इट। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया। अब एक चीज़ गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि मॉड बीटा जो है वो 1 है। तो ये देखो बी मॉड बीटा स्क्वायर है ना, तो ये 1 स्क्वायर हो गया माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार और माइनस अल्फ़ा के बारे में, बेचारे के बारे में कुछ नहीं दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस ये कितना होगा अल्फ़ा स्क्वायर है ना, और बीटा स्क्वायर कितना है यहाँ पर 1 है। एक कहीं मिस्टेक हो रही है, ये दोनों सेम आने चाहिए, ऊपर वाला चेक करिए, यस ऊपर मिस्टेक है, देखो माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बार मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। मुझे याद है ये क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ जाता है। ठीक, अब आप देखो ना 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा आ गया ना, सेम आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सेम आ गया। ये पूरा इस पूरे से हो रहा है कैंसिल। ओके, यानी कि जेड बार आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, होता है ना मॉड जेड स्क्वायर, इसका मतलब मॉड जेड कितना 1। अभी मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया शायद, कि जो z होता है, यहाँ पर दोबारा देख लो, ये जो z होता है ये मॉड z, ये जो मॉड z होता है ना, ये z की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, उस सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से जो दूरी होती है ना, उसको मॉड जेड कहते हैं, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए मॉड जेड हमेशा 1 यानी पॉजिटिव आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पता नहीं कौन से हैं, और मॉड बीटा 1 है। मैं चाहती या आप चाहते तो ऐसे लेकर फिर सॉल्व करते, बट मैंने कहा नहीं, ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे ना, ओरिजिनल नंबर से। तो इस पूरे को मैंने z ले लिया और मैंने z बार निकाला। मुझे मालूम है z बार जो है वो मॉड z स्क्वायर होता है, तो मैंने z बार पहले कैलकुलेट किया। फिर एंड में क्या हुआ कि जहाँ पर बीटा बार आया, मैंने मॉड बीटा स्क्वायर लगा दिया, जहाँ अल्फ़ा बार आया वहाँ मैंने और मॉड अल्फ़ा स्क्वायर लगा दिया, और फिर बीटा की वैल्यू 1 दी हुई थी मॉड बीटा की, तो 1 लिख दी, पूरा सेम आ गया 1, यानी कि z बार 1 आ गया। लेकिन ये होता किसके इक्वल है? मॉड z स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका मतलब मॉड z की वैल्यू 1 होगी। गॉट इट? ईजी था ना, काफ़ी ईजी था, बट देखने से लगता है डरावना, बट ईजी है। क्वेश्चन नंबर 18, find the number of non-zero integral solutions of the equation 1 minus I whole to the power mod 1 minus I power x is equal to 2 to the power x। ये इसकी जो लैंग्वेज है, अगर हिंदी के बच्चों को लगे कि मैम आप बता नहीं रहे हो, बहुत देर हो गई हिंदी में, तो लीजिए हिंदी में भी आप देख लीजिए इसकी लैंग्वेज क्या है। इसकी लैंग्वेज ये है, समीकरण, ये वाली समीकरण के शून्येतर मतलब नॉन ज़ीरो, इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पूर्णांक यानी होल, मूल यानी रूट की संख्या ज्ञात कीजिए, या इसकी जो आंसर्स आएंगे वो एक तो ज़ीरो नहीं होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, इंटीग्रल होने चाहिए। तो कितने हैं ये क्वेश्चन है। मॉड 1 माइनस आई होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये मुझे अब बताना है कि इसमें जो x के कितने आंसर्स आएंगे जो इंटीजर्स होंगे और ज़ीरो नहीं होंगे। क्वेश्चन समझ गए? ज़ीरो नहीं होंगे, इंटीजर होंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व किया जाए। मॉड ये क्या होता है? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इसका मैंने ले लिया ना, एब्सोल्यूट होता है, और इस पूरे की वैल्यू x 2 टू दी पावर x। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रूट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x, है ना। रूट 2 क्या होता है?
2 की पावर 1/2 को बोलते हैं √2। रूट टू का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। क्यूब रूट 2 का क्या मतलब होता है 2 की पावर 1/3। nth रूट ऑफ 2 क्या होगा 2 की पावर 1/n होगा। ऐसे होता है। ये स्क्वायर रूट है, इसमें 2 दिखता नहीं है लेकिन 2 होता है, तो स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा 1/2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। अब ये 1/2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा x/2 बनेगा ना, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो ये कितना आ गया 2 टू दी पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ठीक है, ये आ गया। अब जब बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब x/2 x के इक्वल होना चाहिए। वैसे तो देखो ना क्वेश्चन ही गलत है, किसी का हाफ उसके फुल के इक्वल कैसे हो सकता है ना, कितनी अजीब बात है। बट नहीं, हमें तो शो करना है। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 2x। अब x से x कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन बच्चों कैंसिल नहीं करेंगे। हम छोटी क्लास में होते, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता 3x² इज इक्वल टू 2x, हम x से x कैंसिल कर देते, x बराबर 2/3 हमारा आंसर बन जाता। लेकिन 11th में आकर हम क्या करेंगे 2x को इधर ले आएंगे, 3x² माइनस 2x, यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। आइदर x 0 और ये ब्रैकेट 0, दो आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आने भी चाहिए। लेकिन 10th क्लास में हम क्या करते हैं, काट दीजिए हो गया आंसर, एक आंसर ही गायब कर देते हैं। लेकिन 11th में ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो रहा है, बट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको 2x माइनस x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज 0। 2 टू दी पावर 0 एंड 2 टू दी पावर 0। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है केवल एक केस में, और वो केस क्या है कि जब x की वैल्यू 0 हो। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो कह रहे थे आंसर 0 नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो हमारा जवाब ये होगा कि ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या था, जो भी आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना, वो लिख देंगे नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू इज पॉसिबल, ऐसे लिख दीजिए, नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे शून्येतर पूर्णांक संभव नहीं है। x का मान लिख दो, नो नॉन ज़ीरो, तुम तो वैल्यू ऑफ x लिख दो, वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। x का मान शून्येतर पूर्णांक होना संभव नहीं है। ठीक है, इजी है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट है, ये तो बच्चों मैं ओरल बता सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। देखो ये गिवन है, देन शो दैट, ये शो करना है। तो क्या करूँ, बहुत इजी है, चलो मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इट इज़ c प्लस ID, नहीं उसके भी पहले a प्लस IB, देन c प्लस ID, देन e प्लस IF, then g plus IH is equal to a plus IB. Show that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square is equal to a square plus b square। क्या है बच्चों, ये गिवन है। इसका कॉन्जुगेट ले लो और इसको बोल दो इक्वेशन 1, जो गिवन है इसको बोल दो इक्वेशन 1। टेक कॉन्जुगेट ऑफ बोथ द साइड्स। सबसे पहले आप लिखो गिवन है आपको a प्लस IB इंटू c प्लस ID इंटू e प्लस IF इंटू g प्लस IH is equal to a plus IB. Call it equation 1. taking conjugate of both the sides, संयुग्मी लेने पर, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर
क्या हो जाएगा ये a माइनस आई बी, फिर c माइनस आई डी, e माइनस आई एफ, है ना, और g माइनस आई एच इज इक्वल टू a माइनस आई बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों समीकरणों को गुणा करने पर। बच्चों बताओ, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है? है। c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, ये भी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। e प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ इज e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। g प्लस आई एच एंड g माइनस आई एच इज g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। a प्लस आई बी और a माइनस आई बी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि i स्क्वायर होता है -1। ठीक है, मेरा रजिस्टर भी फिल हो गया और चैप्टर भी लगभग समाप्त हो गया है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो मैं यहीं पर कर रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। ये है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये क्वेश्चन यहाँ भी देख लो, यदि ये बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम, इसका मतलब बहुत सारे आने वाले हैं और उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो स्टार्ट कर दें। इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना, आने लायक है ये। क्या कर रही हूँ मैं, जो हर है ना डिनोमिनेटर, इसमें से आई हटा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 1 होल टू दी पावर m इज 1। ये कैंसिल, आप जानते हैं, 2i अपॉन 2 होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, i टू दी पावर, ये तो मजाक हो गया। आपको पता है i की पावर कब 1 होती है? आपको पता है m शुड बी 0 नहीं, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, तो 4, 8, 12 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि m क्या हो सकता है, सच दैट m की वैल्यू हो सकती है m सच दैट m इज इक्वल टू 4n, वेयर n बिलोंग्स टू, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, तो n भी हो सकती है, या z ले लो, z इंटीग्रल वैल्यू बोला है और नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है। पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या आएगा, नेचुरल। पॉजिटिव इंटीग्रल में नेचुरल, पॉजिटिव इंटीग्रल बोलो या नेचुरल बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो n शुड बी n, यानी कि नेचुरल। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 4। आप लिखेंगे मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू विल बी 4। ठीक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान, ठीक, किसका, m का मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m लिख लीजिएगा, विल बी 4, मान होगा 4। अभी बोलो, क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि क्या पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक, इंटीग्रल वैल्यू हो लेकिन पॉजिटिव वर्ड मैंने मिस कर दिया था, तो पॉजिटिव के लिए तो n को आपका नेचुरल होना ही पड़ेगा और 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में 1 से स्टार्टिंग होती है। गॉट इट? तो इस तरह से सफलतापूर्वक अध्याय 5 संपन्न होता है।
और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।